बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.16 देखने जा रहे हैं। इसके पहले 4 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा समझ लो यार, ये डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। तो ये जो कानून लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट और ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये आपस में इक्वल होता है, ये पहला डी मॉर्गन लॉ है। और दूसरे डी मॉर्गन लॉ में इस यूनियन को इंटरसेक्शन से और इस इंटरसेक्शन को यूनियन से बदल दो, जैसे ये बदला हुआ है। ठीक है, तो ये भी इक्वल होता है। सही है, तो अब हम इसको जरा देख लेते हैं यार ये है क्या। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे होती है। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है, और फिर हम ये राइट हैंड साइड के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्या है, ए यूनियन बी। तो ए और बी का यूनियन ले लेते हैं, ए और बी का यूनियन। तो ए और बी का यूनियन क्या है, यानी ये सारा आ जाएगा। ठीक है, ये सारा ए यूनियन बी आ गया। सही है, अब कहते हैं जो ए यूनियन बी निकला है ना, यानी ये पूरा ए बी पूरा, ए वाला भी पूरा और बी वाला पूरा। ठीक है, इसको माइनस कर दो यू से, यानी इसको रिमूव कर दो, जो इसके अलावा बच जाए एरिया, वो आपका जवाब है। सो इसके अलावा कौन सा एरिया बचता है, इसके अलावा एरिया बचता है कौन से वाला, जो आउटसाइड है। तो u माइनस ए बी का मतलब, u माइनस का मतलब है कि सिर्फ अब u वाला रह जाएगा और बाकी जितना भी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका जो एरिया आएगा वो येलो वाला जो एरिया, ये आपका शेडेड आएगा। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये बाहर वाला आ जाएगा, क्योंकि अंदर वाला तो माइनस हो गया। और कंप्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, ये जो निशान है कंप्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि इसको u से माइनस कर देना है। तो u क्या है, u आपका ये बाहर वाला डब्बा होता है। ठीक है, जो इस सेट से बाहर होता है, तो ये वाला डब्बा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है ये कहता है कि ए कंप्लीमेंट ले लो और फिर बी कंप्लीमेंट ले लो। अब ए कंप्लीमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि u को माइनस कर दो। ठीक है, ए से, तो u को माइनस कर दो ए से, यानी ये ये आपका है ए, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका u है। तो सबसे पहले a कंप्लीमेंट निकाल लो आप। तो a कंप्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा कि a नहीं करना, उसके अलावा सारा का सारा आ जाएगा। सो a नहीं, उसके अलावा सारा का सारा। सो a बिल्कुल पूरा नहीं आएगा, उसके अलावा ये b वाला भी पूरा और बाहर वाला u वाला भी पूरा हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा आ गया ऐसे। अच्छा, दूसरी सेंस में क्या कहता है, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट में आप क्या लेते हो, बी कंप्लीमेंट ये कह रहा है कि भाई ये जो बी वाला पोर्शन है ये नहीं होगा बाकी सारा का सारा, यानी ये देखो ये बी वाला पोर्शन नहीं होगा बाकी सारा का सारा। ठीक है, तो ये हो गया। मगर अब इन दोनों में से आपने जो कॉमन ले लेना है वो ले लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, इसके अंदर सिर्फ बी, ये ग्रीन है और इसके अंदर सिर्फ ब्लू है। ठीक है, तो ये ग्रीन है और उस साइड पे सिर्फ क्या है, ब्लू है। तो ये वाला पोर्शन तो भाई रहने से रहा। अब कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, जो यहाँ पे ग्रीन भी है और ब्लू भी है। तो अगेन जब मैं इसको करूंगा हाईलाइट, तो फिर कौन सा वाला पोर्शन होगा, सिर्फ बाहर वाला पोर्शन होगा। सो हमारी देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली डायग्राम क्या आई है, सेम आई है। तो ये वेन डायग्राम है इस कानून की, ये फर्स्ट लॉ की। ठीक है, आगे आ जाए सेकंड का जो है आपके पास, इसमें देखें क्या है, इसमें आपसे पहली बात कर रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो। क्या ले लो, इंटरसेक्शन, यानी कॉमन एरिया। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास यू है। ठीक है, ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो अब इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो कॉमन एरिया वो ले लो। तो ए और बी का कॉमन ये है, ये वाला। ठीक है, अब क्या कहता है, u को माइनस कर दो इस कॉमन एरिया से, यानी इसके अलावा जितना भी एरिया ना उसको आपने हाईलाइट कर देना। तो u के अब तो u आपके पास क्या आ गया, ये हाइलाइटर। तो अब इस जो हमने पहले हाईलाइट किया था उसके अलावा सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा आपका। तो उसमें ये कॉमन वाला एरिया नहीं होगा, बाकी सारे का सारा एरिया होगा। सही है, तो ये आपके पास सारा का सारा एरिया शेडेड हो जाएगा। तो ये वाला अब आप नहीं लिखोगे, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड में कहता है पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लो। ठीक है, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि ए के अलावा सारा का सारा पोर्शन रखना है आपने। सो मैं इसको इसी ग्रीन से कर लेता हूँ, ए के अलावा सारा का सारा पोर्शन रखना है। तो ये देखें मैंने ए के अलावा क्या रख दिया, सारा का सारा पोर्शन रख दिया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, ये मैंने बना लिया ग्रीन से। ठीक है, अब मैं किसी और कलर से, पर्पल से बना देता हूँ बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट में क्या होगा, बी पोर्शन नहीं होगा, उसके अलावा सारा का सारा होगा। तो ये देखें बी नहीं होगा, बी की ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा। ये देखो मैं बी नहीं कर रहा। ठीक है, तो बी के अलावा सारा का सारा पोर्शन मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। सही है,
तो अब कहता है ये जो दो आपने ले लिया ना, इसका क्या ले लो, यूनियन। यूनियन में कॉमन नहीं लेते, सारा मिला के कर देते हैं। अब यानी जितना हाईलाइटेड है ना, सारा का सारा आपने क्या कर देना, मिला के उसको हाईलाइट कर देना। तो ये देखो, ये इसमें ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, सिर्फ कॉमन ये बीच वाला नहीं आएगा, ओवरलैप वाला, बाकी सारा का सारा इसके बीच में बच्चों ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम के जरिए हमने कर दिया है क्या चीज, डी मॉर्गन लॉज दोनों कर लिए। सो पहले लॉ के अंदर सिर्फ जो है वो आउटसाइड वाली बाउंड्री आती है, और दूसरे लॉ के अंदर जो कॉमन वाली है बस वो नहीं आती, बाकी सारी की सारी आ जाती है। तो ये आपने इस तरह जो है इसको ज़हन में रखना है। अभी आगे से रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे। आ जाइए पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड द यूनियन, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालना है। ये किस्म की यूनियन है, ऑलरेडी हमने ये सारे टॉपिक किए हुए हैं, 1 3 5 7, और यूनियन ये आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, तो इसके आपने यूनियन ले लेनी है। यूनियन क्या होता है, दोनों को मिला के लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, अगेन यूनियन कह रहा है, तो सी यूनियन बी। तो इसमें आपके पास क्या है, ए है, बी है, सी है, और यूनियन लेना है एक्स वाई जी के साथ। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, ये बहुत ही ईजी है। ए बी सी और एक्स वाई जी, इसको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कहता है, ई यूनियन एफ निकालना है। ई यूनियन एफ, तो आपके पास क्या है, 3 6 9 12, यूनियन 4 8 12। तो इसमें कौन कौन से यूनियन में क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा यहाँ पे। 3 4 6 9 और 12 दोनों में है, तो एक दफ़ा लिख देंगे। आगे चलें। अब आपके पास कहता है इंटरसेक्शन निकालो। अब इंटरसेक्शन आ गया, यानी इंटरसेक्शन में हम सिर्फ लिखते हैं जो दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे ये देखें, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस 1 दोनों है, यानी -3 भी है ए में, और -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, +1 भी है, +2 भी है, +3 भी है। यानी इसको आप यूं करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेना किसके साथ, 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो अब देखें कॉमन क्या चीज़ है, -1 इधर है, -3 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। -2 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। -1 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। पीछे क्या बच गया, 0 1 2 और 3, ये तो दोनों साइडों में मौजूद है। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में होता है वो लिख देते हैं। इसी तरह सी इंटरसेक्शन डी है, इसके अंदर भी सिंपली वही आ जाएगा, 3 6 9 12 15। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लिया, 1 3 5 7 9 के साथ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, और क्या जो है 9। तो दोनों में 3 और 9 जो है वो सेम सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें आप बच्चों देखें, आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, और इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो, सी डी ई एफ के साथ। तो इसमें देखें सेम क्या है, ए इधर है, इधर नहीं है, बी इधर है, इधर नहीं है, सी इधर है, इधर नहीं है, डी इधर है, इधर भी है, डी कॉमन है सिर्फ, तो डी को लिख लेंगे। आगे आ जाए ए कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट क्या होता है वो आपको बताया हुआ है कि यू माइनस ए को कंप्लीमेंट बोलते हैं, u माइनस ए। अब u आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, और माइनस कर देना है इसको a से। a क्या है आपके पास, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब माइनस में क्या करते हैं, माइनस में जो दोनों में कॉमन होता है वो नहीं लिखते, जो दोनों में सेम है वो नहीं लिखेंगे, और पहले में जो बच जाएंगे वो लिख देंगे। सो 0 अगले में नहीं है, 0 लिख देंगे। 1 अगले में नहीं है, उसको 1 को भी लिख देंगे। 2 अगले में है, हाँ, तो इसमें भी है, इसमें भी है, 2 को नहीं लिखेंगे, 2 माइनस हो गया। 3 लिख देंगे। 4 इसमें भी है, इसमें है, 4 को नहीं लिखेंगे। तो माइनस थोड़ा सा डिफरेंट है। 5 6 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 6 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 7 8 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 9, तो ये आपके पास u माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है u माइनस बी, बी कंप्लीमेंट यानी u माइनस बी। अब u को माइनस कर देना b से, तो u क्या है, 0 1 2 3 4, आगे कंटिन्यू कहाँ तक, 10 तक, और माइनस b, b आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, 0 इधर है, इधर नहीं है, 0 को लिखेंगे। 1 इधर है, सेम है, नहीं लिखेंगे। 2 उधर नहीं है, लिखेंगे। 3 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में नहीं है, वो लिखेंगे। 5 इधर है, इधर भी होगा, नहीं लिखेंगे। 6 8 और 10, तो ये पीछे बच जाते हैं। आगे आपके पास आ जाता है सी कंप्लीमेंट, तो u माइनस सी,
तो पहले u लिख लेते हैं जो कि है 0 1 2 3 4 कंटिन्यू 10 तक, और फिर आपके पास क्या है माइनस सी आपके पास क्या है 0 3 6 9। अब 0 3 6 9 नहीं लिखना, बाकी सारा जितना भी है वो लिख लेंगे। सो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा। तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आगे डी कंप्लीमेंट आ जाता है। डी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है u माइनस डी, तो u माइनस डी में पहले u लिख लें 1 0 1 2 3 कंटिन्यू 10 तक, माइनस बी आपके डी आपके पास है 5 6 7 8 9 10। तो अब आप इसको लिख लें। तो इसमें देखें जो कॉमन होगा वो नहीं लिखेंगे, 0 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 इधर है नहीं लिखेंगे, 6 इधर है नहीं लिखेंगे, 7 8 बाकी सारा कुछ है नहीं लिखेंगे। तो पहले वाले आपके आ गए 5 लेटर नंबर्स, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो ये हो गया। अब आपके पास कहता है a माइनस बी निकालना, यानी a में से b माइनस कर देना। a आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये आपको a दिया हुआ है, इसको माइनस कर देना b से। b आपको दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, इनको माइनस कर देना। माइनस में क्या करते हैं, पहले वाले में जो दूसरे वाले में सेम होता है तो नहीं लिखेंगे, जो रह जाएगा वो लिखेंगे। तो 1 इधर है इधर नहीं है, 1 को लिख देंगे, 2 इधर है नहीं लिखेंगे, 3 इधर है नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, 4 इधर भी है तो 4 को नहीं लिखेंगे, 5 इधर है इधर नहीं है तो 5 को लिख देंगे, 6 इधर भी है, दोनों नहीं लिखेंगे। अच्छा 8 जो है ना वो बच रहा है, 8 इसमें इजाफी है इसमें नहीं है, बट आपने जब a माइनस बी करना तो सिर्फ a को ही देखना है, b में अगर कोई बच रहा है तो उसको बेशक रहने दें, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 3 5 आ जाएगा। इसी तरह b माइनस ए है, तो b माइनस ए में क्या करेंगे, b को अपने मद्देनजर रखेंगे, सामने रखेंगे और a से माइनस कर देंगे। अब देखें a में क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे देखें 2 इधर भी है 2 को नहीं लिखेंगे, 4 इधर भी है नहीं लिखेंगे, 6 इधर भी है नहीं लिखेंगे, 8 माइनस नहीं हो रहा है, 8 वैसे का वैसे है तो 8 को लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है, 1 भी बच रहा है, 3 भी बच रहा है, ठीक है, 5 भी बच रहा है, उससे हमें सरोकार नहीं है, हमने पहले वाले में जो बच रहा है वो सिर्फ उसी को लिखना है, तो माइनस में ये चीज का ख्याल रखना है। अब आपके पास आ जाती है वेन डायग्राम, ठीक है जी। तो ये मैंने ऊपर ला लिख ली है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आपने करनी है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो पहले आपने ए यूनियन बी निकाल लेना। तो ए आपके पास इसमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 और बीच आ जाएगा यूनियन में आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 और ये 14, और इसका आपने ले लेना है कंप्लीमेंट। पहले यूनियन ले लेते हैं दोनों का। तो यूनियन दोनों का क्या आता है, दोनों को मिला के लिख देना। तो इट्स विल बी 1 2 3 4 यानी पूरी गिनती हो जाएगी तकरीबन 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब कहता है कि कंप्लीमेंट ले लो इसका। कंप्लीमेंट का मतलब है कि इसको, ये जो आपका आंसर है इसको u से माइनस कर देना है। अब u आपका क्या है 1 से लेकर 15 तक है, 1 से लेकर 15 तक, तो उससे आपने इसको माइनस कर देना है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक है 15 तक, ये आपका u हो गया। इसको माइनस कर देना ऊपर आंसर से, यानी ये ऊपर वाला आपका ये आंसर है। तो 1 2 3 कहाँ तक 14 तक। तो देखें ये 14 तक गिनती है, ये 15 तक गिनती है 1 से, तो इसमें 15 जो है वो रह जाएगा, बाकी सारा का सारा माइनस हो जाएगा। सो 15 आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आपको कहा है कि ए का कंप्लीमेंट लें और उसका इंटरसेक्शन ले लें बी के कंप्लीमेंट के साथ। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है u माइनस ए। तो पहले u को लिखेंगे, u क्या है 15 तक गिनती है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक 15 तक गिनती है, ठीक है। और माइनस ए आपके पास क्या है, ए आपके पास इवन नंबर है 13 तक, ऑड नंबर है 13 तक, 1 3 5 7, ठीक है, कहाँ तक 13 तक। इसको आपने माइनस कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा। माइनस करने से क्या होता है कि जो पहले वाले में बच जाते हैं वो लिख लेते हैं। तो 1 इधर भी है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 आ जाएगा, 3 दोनों साइडों पे नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा, 5 दोनों साइडों पे नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इस तरह 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा
और 14 आ जाएगा, और 15 उसमें नहीं है, इसमें भी है, दोनों में नहीं है 15, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए कम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह आपने बी कम्प्लीमेंट लेना है। बी कम्प्लीमेंट में क्या है, दोबारा यू को लिखेंगे, पूरा यू क्या है, यू आपकी है 15 तक गिनती, पूरी की पूरी 15 तक गिनती। इसको आपने माइनस कर देना है किससे, 2 4 6 8 10 12 14 तक। ठीक है, इस तरह आपने कर देना। अब इसमें देखें कि 1 जो है वो दोनों में मौजूद है, 1 जो है दोनों में मौजूद नहीं है, ये 1 है, इसमें है उसमें नहीं है, तो 1 को लिखेंगे। 2 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद नहीं है, 4 है, 4 दोनों में मौजूद है, 5 नहीं है, 6 भी है दोनों में मौजूद, 7 नहीं है। ठीक है, तो 1 3 5 7 इस तरह 9 भी दोनों में मौजूद नहीं होगा, और 11 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, और 15 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, ए कम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू जो ये वाली है, तो ये आ जाएगी 2 4 6 8 10 12 14 15, और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, बी कम्प्लीमेंट आया आपके पास 1 3 5 7 9 11 13 और 15। ठीक है, अब इसका जो कॉमन है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 15 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो 15 को लिख लेंगे, तो ये आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई है। अब इसकी वेन डायग्राम बहुत ही आसान है। अब वेन डायग्राम को समझना है तो देखें, मैंने जब ये वेन डायग्राम बनाई तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि मैंने दोनों साइडों पे, अच्छा ये आपका यू होता है, ये आपका ए होता है, और ये आपका बी होता है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको। अच्छा, अब मैंने ये सर्कल को जोड़ा क्यों नहीं है, अब इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ए और बी में मुश्तरक हो। यानी ए के अंदर अगर 1 है तो इधर 2 है, उधर 3 है तो इधर 4 है, इधर 5 है तो इधर 6 है, इधर 7 है तो इधर 8 है, कोई भी चीज दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, इसलिए इसको मैंने अलग-अलग लिखा है। और ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए इसका जो डायग्राम मैंने बनाई है वो दोनों के जो सर्कल है वो अलग-अलग बनाए हैं। अब ए के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ए के अंदर है 1 3 5 7 9 11 13, और बी के अंदर क्या चीज है, 2 4 6 8 10 12 14। अब कौन सी चीजें जो दोनों में नहीं है और सिर्फ यू में है, तो यू में 15 है, और यू के अंदर ये सारी चीजें भी है और 15 भी है। सो हमारा जवाब देखिए क्या आया, हमारा जवाब आया 15। तो इस 15 के अंदर हम सिर्फ उस हाईलाइट को करेंगे जो सिर्फ 15 वाला एरिया, यानी ए वाला भी नहीं आएगा एरिया, और सिर्फ 15 वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम कौन से एरिया को करेंगे, सिर्फ जो 15 वाला एरिया यानी आउटसाइड द सर्कल है, सिर्फ उसी को हाईलाइट करेंगे, वो हमारी वेन डायग्राम के अंदर आ रहा है। और राइट हैंड साइड भी ऐसे ही है, राइट हैंड साइड भी बिल्कुल आपने सेम सर्कल ऐसे ही बनाने हैं, क्योंकि सेम सवाल है तो सर्कल भी सेम होंगे, डायग्राम भी सेम होगी। तो इक्वल टू है तो आंसर भी 15 डिग्री है, तो आपने इसमें भी आपने हाईलाइट किसको करना है, सिर्फ बाहर वाले एरिया को आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, अंदर वाले एरिया को आप हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, अंदर वाले एरिया को आप हाईलाइट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये सिर्फ आउटसाइड एरिया हो जाएगा और बाहर वाला एरिया नहीं होगा। इसमें भी आपने ऐसे ही लिख लेना है सारा कुछ, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। 0 तो यू में 15 आउटसाइड है, ए के अंदर 1 3 5 7 9 11 13 है, और बी के अंदर 2 4 6 8 9 10 12 और 14 थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, अब दूसरा डी मॉर्गन लॉ है, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी ले लो और फिर उसका कंप्लीमेंट निकाल लो किसके साथ, यू के साथ। तो देखें, सबसे पहले ए लिखेंगे, बाहर कंप्लीमेंट वैसे रहेगा, ए लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 11 13, और बी हमारे पास इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14। अब इनका इंटरसेक्शन ले लें, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट लेते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली। ठीक है, कुछ भी इसमें सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली। तो ये खाली इंटरसेक्शन इसका आपने लिख देना है। अब इसको खाली को आपने यू से माइनस कर देना है, खाली को आपने क्या करना है, यू से माइनस कर देना है। अब यू आपके पास क्या है, 1 से लेकर पूरी की पूरी गिनती है 15 तक, इसको आपने माइनस कर देना है खाली के साथ। जब खाली से माइनस करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो अगेन 1 से लेकर 15 तक सारी की सारी गिनती हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
ये हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखें क्या चीज़ है आपके पास। राइट हैंड साइड कहता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए कंप्लीमेंट अलहदा निकाल लेते हैं, फिर बी कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। ए कंप्लीमेंट क्या कहता है, यू माइनस ए, यानी यू आपके पास है 1 से लेकर, ये पीछे भी हम निकाल चुके हैं, मैं भी इसलिए जल्दी से लिख देता हूँ क्योंकि पीछे भी ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। माइनस ए आपके पास आ गया 1 3 5 7 9 11, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 14 और 15। बी कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यू माइनस बी, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकल आए। अब इनका मैंने यूनियन ले लेना है। यूनियन में क्या होता है, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो ए कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आया है, 2 4 6 8 10 12 14 और 15, और यूनियन ले लेंगे बी कंप्लीमेंट पास क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15, दोनों को मिला के लिख देंगे तो सारी यही चीज़ें आ जाएंगी, पूरा का पूरा यू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 15 तक। तो ये आपका मिला के दोनों आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, सेम वैसे डायग्राम होगी। तो 1 3 5 7 9 11 13 और बी हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14। तो इसमें और ये जो 15 है वो यू वाली साइड पे है, ठीक है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपने लिख लेना है 1 3 5 7 9 11 13 और इधर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। तो इसमें चूंकि हमारे पास सारा आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम सारे के सारे को हाईलाइट कर देंगे क्योंकि हमारी जो गिनती है ये वो पूरा का पूरा यू सेट आया है, ठीक है। अगर इसमें कुछ कॉमन होता ना तो वो कॉमन वाला एरिया जो होता है वो ना आता, ओवरलैप कर रहा होता अगर, मगर इसमें ओवरलैप तो कर नहीं रहा, कोई भी चीज़ ए और बी में एक जैसी नहीं है, तो इसलिए ये सारा का सारा इसके अंदर हो जाएगा। अगर ये ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन होता तो उस एरिया को हम ना करते हाईलाइट, बट जहाँ पे तो कॉमन कुछ नहीं है तो इसलिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा का सारा हाईलाइट कर दिया। तो ये थी आज का लेक्चर। तो आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा आगे। अल्लाह हाफिज़।